हेलो, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। फर्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज किसके बारे में, एडिटिव के बारे में। हमें पता है 5 टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इसकी आइडेंटिटी ऑपरेशन क्या लगेगा, आपको कैसे पता लगेगा कि वो क्लोजर है, कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है? तो हमें इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ऑपरेशंस क्या है इनके। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी है हमारे पास, कौन सी, क्लोजर, तो हमेशा याद रखना जब भी हम कोई दो नंबर ऐड करेंगे उनका आंसर क्या आएगा, हमेशा होल नंबर। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास एक नंबर 3 है और एक नंबर 4 है तो आपके पास एडिशन करके क्या आया, 7 इज अ होल नंबर और अ नेचुरल नंबर। ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ऑपरेशन क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि आप अगर a प्लस बी कर रहे हो तो वो आप अगर b प्लस ए भी करोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप 2 प्लस 3 कर रहे हो और 3 प्लस 2 कर रहे हो, अब देखो 2 प्लस 3 क्या होता है, 5, 3 प्लस 2 क्या होता है, 5। अब हमने देखा चाहे हम a प्लस बी कर ले या b प्लस ए कर ले, दोनों का आंसर क्या है, सेम। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप एक साथ आप दो नंबर कर रहे हो और थर्ड नंबर को आप साइड में बैक में रख रही है, जैसे आप a प्लस बी पहले ऐड कर रहे हो, c को आपने साइड में रखा, तो आपका आंसर बराबर आएगा किसके, अगर a को आपने साइड में रख दिया और b और प्लस c पहले ऐड कर लिए, देन आपने दोनों ऐड करे, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम। जैसे अगर मैं 2 प्लस 3 प्लस 4 कर रही हूं तो देखो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 क्या हुआ, 9। अब मैं अगर 2 को रख के 3 प्लस 4 पहले कर लूं तो 2 प्लस 7 9। चाहे मैंने a प्लस बी पहले कर लिया और c साइड में छोड़ दिया तो भी 9 आ रहा है, और a साइड में छोड़ के b प्लस c पहले कर लिया तो भी 9 आ रहा है। मतलब आंसर क्या है दोनों के, सेम, चाहे आप पहले उन्हें करो या उन्हें करो। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि आप किसी भी नंबर में 0 को ऐड करेंगे, अगर आप किसी भी नंबर को 0 में ऐड कर देंगे तो आप 0 आ रहा है आपका आंसर, तो वो होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर आप किसी को 0 में कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी का रूल है, ना कि आप सिंपली आंसर ले सकते। ठीक है। जैसे 1 प्लस 0 कर दिया, आपका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है। अगर आप 0 प्लस ए करो, मतलब 0 प्लस 1 करोगे तो भी आपका आंसर 1 आ रहा है। ठीक है। मतलब दोनों, चाहे आप 1 प्लस 0 कर लो या 0 प्लस 1 कर लो, दोनों का आंसर क्या आएगा, 1। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास दो नंबर हैं 2 और 3। अगर मैं बोलती हूँ आपको 2 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, मैंने क्या बोला, आपके पास दो नंबर है 2 और 3 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको 5 के साथ। आप चाहे आप इसे सिंपली ऐसे करके कर लो, 5 मल्टीप्लाई 5, इन दोनों को ऐड करके 25, या फिर आप ऐसे कर लो कि पहले 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25। आंसर दोनों का ही सेम आएगा, चाहे आप इन्हें अंदर मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो या पर्सनली इन्हें ऐड करके फिर मल्टीप्लाई कर लो, आंसर दोनों का क्या होगा, सेम। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, क्या क्या लगाएंगे सब्ट्रैक्शंस में। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी है, अगर हम कोई भी दो नंबर करते हैं सब्ट्रैक्ट, जैसे 3 माइनस 2 है तो हमारे पास क्या आएगा, होल नंबर, सिंपली है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर आप किसी भी दो नंबर को माइनस कर रहे हैं और देन आप रेसिप्रोकल, जैसे हमने बताया था 3 माइनस 2 कर लो, 1 आएगा, बट अगर आप 2 माइनस 3 करोगे तो -1 आएगा। ये प्रॉपर्टी इसमें नॉट इक्वल होती है। जैसे अगर आप 3 माइनस 2 कर रहे हो तो 1 आ रहा है, बट अगर आप 2 माइनस 3 कर रहे हो तो आपके पास -1 आ रहा है, तो दोनों डिफरेंट है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है आप 3 माइनस 2, पहले आप 2 को कर लो, 1 को बाहर छोड़ दो 1 को, तो 1 माइनस 1 0। अब इसमें देखिए आप 3 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, ये क्या आ गया 2,
आप देख रहे हो कि ये 0 आ रहा है और ये 2, मतलब आप इन्हें दोनों करोगे तो आपके पास सही आंसर नहीं आएगा, मतलब इक्वल नहीं आएगा आंसर। आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज में एप्लीकेबल होती ही नहीं है, क्योंकि किसी चीज में भी 0 कर लो वो बात माइनस में इन्फिनिटी पे जाती है, तो ये एप्लीकेबल होती ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे 3 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ -2 - 1, तो 3 × 1 3 आ गया। अगर मैं इसी 3 को पहले 2 से कर दूं और फिर इसी 3 को 1 से कर दूं तो 3, ये इसमें एप्लीकेबल है और ये इक्वल भी इसके है साथ में। ओके ओके। मल्टीप्लिकेशंस में मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, अगर हम किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, मतलब जैसे 2 × 3 करते हैं तो हमारा हमेशा होल नंबर या नेचुरल नंबर क्या आएगा, आंसर आएगा। इंटीजर में भी आता नहीं है, आ जाता है इंटीजर, कुछ भी आ सकता है, कोई वो नहीं है। कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं अगर आप 2 × 3 कर रहे हो या 3 × 2 कर रहे हो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। जैसे देख लीजिए 2 × 3 या 3 × 2, दोनों का आंसर ही 6 आएगा, मतलब ये भी इक्वल होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आप पहले 2 नंबर को कर रहे हो, थर्ड नंबर आप बाद में करते हो, या पहले आप लास्ट के 2 कर रहे हो, फर्स्ट का बाद में कर रहे हो, तो भी आपके आंसर क्या होंगे, सेम। फॉर एग्जाम्पल 2 × 3 × 4 = 2 × 3 × 4, 6 × 4 24, 2 × 24, आंसर दोनों के ही सेम। आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी मतलब है अगर आप किसी भी नंबर में 1 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका वही नंबर आता है। जैसे आप 6 × 1 कर रहे हो तो आपका आंसर 6 ही आएगा। अगर आप 1 में वो जैसे 1 × आप अगर 6 कर लो तो भी आपका आंसर सेम आएगा, या तो आप a × 1 कर लो या 1 × a, आपका आंसर आएगा a। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें एप्लीकेबल ही नहीं होती, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ते आए थे कि हम किसी भी नंबर को ब्रैकेट में अगर 2 नंबर एडिशन में है तो पहले हम एक को करेंगे फिर दूसरे को करेंगे फिर ऐड कर देते हैं, बट इसमें तो है ही सारा मल्टीप्लिकेशन का, तो करेंगे किसको। ठीक है ओके। अब हम बात करेंगे डिवीजन वाले की। अगर हम किसी भी नंबर को a / b करेंगे तो सीधा आपको पता है z आना है। अगर आप करते हो डिवाइड, a / 4 करोगे तो आपको पता है क्या आएगा, 2। अगर आप 8 / 4 करते हो या फिर 4 / a करते हो, मतलब 8 करते हो, तो आपको पता है दोनों इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो 2 आ जाएगा बट ये तो इन्फिनिटी फ्रैक्शन में चले जाएगा, तो ये क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। अगर आप किसी भी नंबर को 8 / 4 / 2 कर रहे हो या फिर आप 8 / 4 / 2 कर रहे हो, तो कभी भी इसका आंसर भी इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि आप देखिए 8 / 4 करेंगे 2 / 2 1, 8 / 4 और 2 को करो आप डिवाइड, 2 8 और इसको डिवाइड कर दो 4। ठीक है, तो इसका आंसर 1 और इसका आंसर 4, तो ये इक्वल नहीं है। डिवीजन की आइडेंटिटी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होती। इट्स ओके। आज का हमारा टॉपिक था पूरा प्रॉपर्टीज, तो आज ये खत्म हुआ। ओके, थैंक यू।